बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यूज़ क्वोशंट रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, क्वोशंट रूल हमने ये पढ़ा था। क्वोशंट रूल में आपको पता है डिवाइड में वैल्यूज होंगी। ठीक है, नीचे वाले को आपने फर्स्ट फंक्शन कहना है और ऊपर वाले को सेकंड फंक्शन कहना है। सबसे पहले हम इस वाले को कह देते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको हम कह देते हैं सेकंड फंक्शन। अब हमारे पास क्या होता है, हम पहले सबसे लिखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट का स्क्वायर। सबसे पहले हमने फर्स्ट लिखना है, तो इसमें फर्स्ट पहले सबसे तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोथ साइड पे हमने क्या लेना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, हमने पहले डिफरेंशिएट। अब आपने क्या बोलना है, नीचे वाला फर्स्ट है ऊपर वाला सेकंड है। सबसे पहले हमने लिखना है फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन सा है, नीचे वाला फर्स्ट है, तो x माइनस 4 फर्स्ट है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड कौन सा था, ऊपर वाला 3x माइनस 5, दरमियान में से माइनस। फिर सेकंड लिखना है, सेकंड कौन सा था, 3x माइनस 5 और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला आपके पास क्या है, x माइनस 4 है। ठीक है, x माइनस 4 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर, तो मतलब फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको यूं देखें, प्रोडक्ट रूल से देखें, तो ये बिल्कुल प्रोडक्ट रूल की तरह ही है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल में यहाँ पर प्लस होता है, तो जो आपके पास क्वोशिएंट रूट है वहां पर हमारे पास यहाँ पर माइनस होता है और नीचे वाले का आपने स्क्वायर ले लेना है। लेकिन यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो होता है वो हमेशा नीचे वाला होता है। ठीक है, नीचे वाला फर्स्ट होगा, ऊपर वाला आपके पास क्या होगा, सेकंड होगा। अब मैंने इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। अब मैं इसका क्या करूंगी, डेरिवेटिव फाइंड करूंगी, तो x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डिफरेंस रूल आ रहा है, तो d ओवर डी एक्स 3x आ जाएगा और d ओवर डी एक्स डिफरेंस रूल में क्या करते हैं कि डेरिवेटिव को दोनों के साथ लिख देते हैं। ठीक है, 3x माइनस 5 आ जाएगा और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, d ओवर डी एक्स x आ जाएगा और साथ में d ओवर डी एक्स 4 आ जाएगा। ठीक है, हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हम नीचे तक वैसे ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास x माइनस 4 को वैसे ही रख देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस 3 को बाहर लेंगे। जब 3 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास d ओवर डी एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और कांस्टेंट का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो 3x माइनस 5 ये डी ओवर डी एक्स का जब करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और क्योंकि खत्म हो जाएगा 1 आ जाएगा और 4 का आपके पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। अब x माइनस 4 को वैसे ही रख देते हैं। ये भी आप देख सकते हैं डी ओवर डी एक्स खत्म होकर सिर्फ आपके पास 3 रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या है, 3x माइनस 5 और साथ में क्या है, 1 है और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आपने सिंप्लीफाई इसको करना है। ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 4 होल स्क्वायर। बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं कि x माइनस 4 को सिर्फ आधी वैल्यू के नीचे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आपने याद रखना है ये जो पूरी वैल्यू ये होल के नीचे, मतलब ऊपर वाली जो जितनी भी वैल्यू उसके पूरे के नीचे आपके पास ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 3x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 7 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहले तो आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब है d ओवर डी एक्स। इस साइड पे भी आपने ले लेना है, d ओवर डी एक्स आपने इस साइड पे भी लेना है, x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाय 4x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, नीचे वाले को आपने फर्स्ट फंक्शन कह देना है। ठीक है, ऊपर वाले को हमने सेकंड फंक्शन कह देना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ठीक है, फिर दरमियान में माइनस आता है। ठीक है, क्वोशिएंट रूल में, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 4x क्यूब प्लस 1 का होल
स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, फिलहाल हमने यहाँ पर क्या किया कि क्वोशंट रूल यहाँ पर अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो और रूल्स अप्लाई होंगे हम वो अप्लाई करेंगे। 4x³ + 1 के साथ तो डेरिवेटिव नहीं है, इसको आपने वैसे ही लिखना है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सम रूल यूज होगा, मतलब d/dx को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, d/dx - x² आ जाएगा, ठीक है, और प्लस d/dx 6x आ जाएगा, माइनस x² + 6x वैसे ही रहेगा, और इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx 4x³ + d/dx 1 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 4x³ + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसके डेरिवेटिव फाइंड करने, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वाले के साथ डेरिवेटिव नहीं है, आपने इसको वैसे ही रखना है, +1 ये वैसे ही रहेगा। ये आपके पास माइनस है, चलिए माइनस को तो मैं इधर लिख लेती हूँ। यहाँ पर आपके पास कौन सा, अब कांस्टेंट मल्टीपल रूल तो यूज नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन पावर रूल यूज होगा। तो पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर को पहले लिखते हैं x और साथ में 2 - 1 कर देंगे। यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल होगा तो 6 को आपने पहले लेना है, d/dx को आपने वैसे ही रख देना, माइनस ये वैल्यू भी आपके पास वैसी रहेगी, x² + 6x वैसे ही रहेगी। यहाँ पर भी आपके पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल है तो 4 को आपने सबसे पहले बाय लेना है, d/dx और x³ अपनी जगह पर रहेगा, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और होल डिवाइडेड बाय हमने लिखना है 4x³ + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, 4x³, ठीक है, 4x³ + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस x² + 6x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने पावर रूल यूज करनी है तो आपके पास 3 पहले आ जाएगा, x और 3 - 1 आ जाएगा, और +0 को हमने छोड़ देना है, ठीक है। पावर रूल जो मैंने यूज की, पावर रूल में आपने 3 को पहले ले आना है और पावर में जो भी वैल्यू होगी उसके साथ -1 लगा देना, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x³ + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, चलें पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वैसे ही 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, x³ को x के साथ करेंगे तो x 4 आ जाएगा। अब 4x³ को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x³ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे 2x, प्लस प्लस प्लस, और 1 को 6 से किया तो 6 आ जाएगा। ये आपके पास 12 बन जाएगा, ठीक है। इसको आप 12 भी कह सकते हैं, -12 को जब इसके, बल्कि इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 4 3 × 12 हो जाएगा, और x की पावर 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 4x³ + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाली वैल्यूज वैसे ही रखते हैं, 8x4 + 24x³ - 2x + 6, माइनस को फिलहाल वैसे ही रख लेते हैं, या बल्कि माइनस भी साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12x4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 6 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, 12 × 6 तो 72 आ जाएगा, ठीक है, 72, और x को x² के साथ करेंगे तो x³ हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या, 4x³ + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें आपने देखना है 8x4 4 और ये 12 कितना हो जाएगा, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 4x4 हो जाएगा, 24x³ और 72 में से हम क्या कर देते हैं, 72 माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस है, 24 करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो ये 48x³ आ जाएगा। फिर उसके बाद 2x आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 6, क्योंकि इनके साथ और नहीं है तो इस वजह से इनको आपने वैसे ही रख देना है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया, 4x4 - 48x³ - 2x + 6 होल डिवाइडेड बाय 4x³ + 1 होल स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास d/dx y आ जाएगा, और यहाँ पर भी d/dx लिखना है तो ऊपर 5x + 6 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास √x आ जाएगा। आपको पता है ये डिवाइड हो रहे हैं तो उसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, तो याद रखने क्वोशंट रूल में हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले को फर्स्ट कह देते हैं, और नीचे वाले को फर्स्ट कहते हैं, और ऊपर वाले को सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और नीचे वाले का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, मतलब अंडर रूट एक्स का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर लेना है। यहाँ पर हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, ठीक है। अंडर रूट एक्स के साथ तो डेरिवेटिव नहीं है, वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर सम रूल अप्लाई करेंगे तो सम रूल में आपने क्या करना है, अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है। जब हम नेक्स्ट समझेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसमें इसका मैं डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए 5x का डेरिवेटिव 5 है और 6 का 0, तो इस पूरे का आंसर हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम इजीली इसको कर लेंगे। 2 है 5x आ जाएगा और यहाँ पर d/dx 6 आ जाएगा। माइनस 5x प्लस 6 को हम वैसे ही रखते हैं और इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो इसकी पावर आपने 1/2 कर देनी है, तो जाहिर है इसके ऊपर पावर रूल यूज होगा 1/2 और x की पावर क्या आ जाएगी 1/2 माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय आप देख सकते हैं स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ हमारे पास x रह जाएगा। अब पहले सबसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल में हमने 5 को बाय लेना है, d/dx, तो यहाँ पर x आ जाएगा। 6 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा और यहाँ पर 1/2x और 1/2 माइनस 1 को हम सॉल्व करेंगे। 2 1 is 2 1 2 टाइम्स 2, तो ये आपके पास, ठीक है, ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने सारा एलसीएम वगैरह हम पीछे काफ़ी दफ़ा पढ़ चुकी हैं। और नीचे हमारे पास होल डिवाइडेड बाय में क्या है, x है। अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 5 ही आ जाएगा क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा और 0 भी ख़त्म हो जाएगा। माइनस 5x प्लस 6 और 1/, अब ये x की पावर 1/2 है, इसको हमने क्या करना है, नीचे ले आना है, ठीक है। जब आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, पॉजिटिव कर देनी और साथ में 2 हमने वैसे ही लिखना है। और इस होल वैल्यू के साथ हमारे पास क्या डिवाइड हो रहा है, x नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 अंडर रूट x आ जाएगा। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x डिवाइडेड बाय 2, इसकी जगह आप अंडर रूट x लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट x हो जाएगा। मतलब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए नीचे वही रहेगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और नीचे 2 अंडर रूट x आपने वैसे ही लिखना है। मतलब मैं x की पावर को मैंने किस में चेंज कर दिया, अंडर रूट में चेंज कर दिया। और इस पूरी वैल्यू के नीचे हमारे पास क्या डिवाइड हो रहा है, x डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये कटिंग कर लें, 2 1 is 2 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 अंडर रूट एक्स को तो मैं वैसे ही रख देती हूँ, ठीक है, माइनस। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो इस x को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। जब अगर आप इस x को ऊपर लेकर जाएंगे, एक x ये पहले से होगा, जब ये वाला ऊपर x जाएगा तो ये -1/2 में जाएगा क्योंकि पावर इसकी 1/2 थी। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर -1/2 होगी, जिस तरह हमने स्टार्ट में था। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी। 5/2 को वैसे लिखेंगे, इनको सॉल्व करूंगी और सॉल्व करके इसका आंसर ऊपर वाली साइड पे आएगा क्योंकि इसको आप ऊपर लेकर गए थे। इनकी बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी तो x की पावर -1/2 आपके पास यूं हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अलग से कर रही हूँ, आप इसी में भी कर सकते हैं। तो अब 1 और -1/2 मतलब x तो इधर आएगा ही आएगा। अब हम देखते हैं x की पावर क्या आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। 1 -1/2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 1 -1 2 टाइम्स 2 1 is 2, ये 2 माइनस, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और 1/2 आपको पता है किसकी इक्वल है, अंडर रूट के इक्वल है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, ठीक है। ये आप सारा पहले पढ़ चुकी है। -3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, x आ जाएगा। 5 अंडर रूट एक्स -5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट x हो जाएगा, ठीक है। और -3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स और होल डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों अंडर रूट एक्स है। हम इन दोनों का भी क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इसका 2 आ जाएगा। इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम अलग छोड़ देते हैं और इन दोनों का आपने क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है। तो 5 अंडर रूट एक्स को वैसे ही रखते हैं, ब्रैकेट, -5 अंडर रूट एक्स को वैसे ही रखते हैं और ब्रैकेट। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। और ये 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स हमारे पास वैसे ही रहेगा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय, इसको भी हम यू लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स में लिख लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और नीचे होल डिवाइडेड बाई 2 है, और -3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स, और ये डिवाइड जब आपको पता है मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 -3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स। अब ये वाला जो आपके पास x है ये बोथ साइड बोथ के साथ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको यूं ही लिख लेती हूँ, हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ भी, ठीक है। ये क्वेश्चन डेरिवेटिव तो हमने ले ली, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने में हमारा क्या लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं नेक्स्ट स्टेप इस पेज पे कर देती हूँ इसका। पहले लिख लेते हैं 5 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 आया है, दूसरा -3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स आया है, और साथ में मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई एक्स आया। अब मैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स को इन दोनों के साथ क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 को 1 से करेंगे 5 अंडर रूट एक्स वैसे ही हो जाएगा, और 2 और ये एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -3 1 एक्स और अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करती हैं। हम क्या करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2 एक्स है, ठीक है। अगर ये एक्स की पावर 1 इसको भी ऊपर लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ ऊपर वाले को नीचे ले आती हूँ। एक्स की पावर ये 1/2 है, तो नीचे आकर क्या हो जाएगा -1/2। 3 डिवाइडेड बाई एक्स, और इस एक्स की भी पावर हम क्या कर देते हैं 1/2 लिख देते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 2 एक्स, अब इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स आपने यूं लिख लेनी है, और -3 डिवाइडेड बाई इन दोनों की बेसिस सेम है, तो इसको भी आपने यूं 1/2, ये 1 -1/2 हो जाएगा, ये 1 + 1/2 आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1 - 1/2 को जब आप सॉल्व करोगे, 2 अगर हम सॉल्व करें तो 1 - 1/2, 1 को 2 के साथ -1, 2 को 1 के साथ 2 - 1/2, तो ये आपके पास 1/2, मतलब यहाँ पर x की पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे इसी तरह ही सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 और 3 ये 3/2 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह तो हम अंडर रूट लिख लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और ये आपके पास 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3/2 ही आप इसको लिखें जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली, अच्छा एक और बात, इसको आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ये थोड़ा लेंथी बन जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8p² आ जाएगा, 2p आ जाएगा, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12p आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 is 3, और होल डिवाइडेड बाय 3p + 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8p², ये 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10p आ जाएगा, और ये -3 डिवाइडेड बाय 3p + 2 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि इक्वल टू के बाद आपके पास कौन सा वेरिएबल है, p है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। तो हमने क्या करना है, d/dp बोथ साइड पे लिखना है, ठीक है। f(p) d/dp, और 8p² + 10p - 3 डिवाइडेड बाय 3p + 2 आ जाएगा। नीचे वाले आपको पता है क्वेश्चन रूल में नीचे वाले को आपने फर्स्ट कहना है और ऊपर वाले को हमने सेकंड कह देना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट आपके पास कौन सा है, नीचे वाला, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा ये p के रिस्पेक्ट लेना है, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय किसके, इसके नीचे क्या डिवाइड हो रहा है 3p + 2 का, साथ में क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। हमने लिखा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और होल डिवाइडेड बाय आपने जो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। अब फर्स्ट वाले के साथ तो डेरिवेटिव नहीं है, इसको आपने वैसे ही छोड़ देना है। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। आपने क्या करना है, मतलब d/dp को सम रूल और डिफरेंस रूल से हम क्या करेंगे, इसको अंदर सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा d/dp 8p² + d/dp 10p² और -d/dp 3 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपने वैसे ही रख देनी है, 8p² + 10p - 3, ठीक है। और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा d/dp
3p माइनस d/dp 2 आ जाएगा। अब हम क्या, और होल डिवाइडेड बाय में इधर ही डिवाइड कर देती हूँ फिलहाल, 3p + 2 का होल स्क्वायर, ये होल डिवाइडेड बाय होगा, ठीक है। इस पूरी वैल्यू के नीचे आपके पास ये डिवाइड हो रहा है। अच्छा, ये 3p हमने वैसे ही रख देना है, 3p + 2 को वैसे ही रख देना है। इसमें आपके पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल से 8 बाहर आ जाएगा, d/dp p² आ जाएगा। इसमें भी कांस्टेंट मल्टीपल रूल से 10 बाहर आ जाएगा, d/dp p² आ जाएगा। ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हम वैसे ही रख लेते हैं, 8p² + 10p और -3 आ जाएगा। ये भी कांस्टेंट मल्टीपल रूल से 3 बाहर आ जाएगा आपके पास, 3 और d/dp और ये वाला p वैसे ही रहेगा। और आपको पता है कांस्टेंट रूल से 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 3p + 2 का होल स्क्वायर। आप नीचे यो लाइन लगाकर जिस तरह ऊपर मैंने लिखा है इस तरह भी डिवाइड में लिख सकते हैं। अब हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपके पास ये 3p + 2 को हमने वैसे ही रख देना है, ठीक है। 8 भी आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब इसके ऊपर पावर रूल यूज होगी, क्योंकि p का स्क्वायर है तो p के ऊपर स्क्वायर है, तो हम पावर रूल यूज करेंगे, 2p और साथ में क्या आ जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा, 10 और इसके ऊपर भी पावर रूल यूज होगा, 2p और 2 - 1 आ जाएगा। 0 को खत्म कर दें, ठीक है। -8p² + 10p और -3 आ जाएगा। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बच जाएगा और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 3p + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 3p + 2 को वैसे ही रख देते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16p आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर मतलब खत्म हो जाएगा। 10 को अच्छा सॉरी, यहाँ पर 10p² नहीं है, सिर्फ 10 है, ठीक है। तो ये सिर्फ 10 है, इधर सिर्फ 10 रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सॉरी ये सिर्फ 10 आपके पास यहाँ पर बचेगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, ये p मैंने स्क्वायर लिख ली थी, स्क्वायर को आप खत्म कर दें, ठीक है। और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई, चलिए पहले हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। 8p² + 10p -3 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास किसकी इक्वल है, 3p + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 3 तो ये 48 आया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 48p और ये p और p कितना हो जाएगा, p² -3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और साथ में p आ जाएगा, प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32p आ जाएगा और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24p² माइनस प्लस माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30p माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 3p + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें जो जो सेम है हम उनको लिख लेते हैं। आप देखें 48p है और -24 कितना आ जाएगा 24 p² हो जाएगा। अब p के आपके पास देख सकते हैं 3 है, ठीक है। हम लिखते हैं पहले सबसे -30 है, फिर +32 है और फिर -30 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -28p आ जाएगा। अब ये -20 और +9 है तो ये -11 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ से मैंने फिर मिस्टेक कर दी, ये +10 था मैंने -10 लिख दिया, ये भी +10 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये 30p से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। सॉरी मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ 24p², फिर ये सिर्फ एक ही अब रह जाएगा, ठीक है, +32p आ जाएगा और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। 3p + 2 का आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास क्या आंसर है 24p² + 32p + 29 3p + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास इसका क्या आंसर है। ये इसका लास्ट पार्ट था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।